देखो, हम किसी से कितना प्यार करते हैं उसका पता लगता है जब कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाए, कोई दूर जा रहा हो या किसी को चोट आ जाए, तब हमें एहसास होता है कि यार कितना प्यार करते हैं ना। क्योंकि जब उसका पेन फील करने लगे तो लगता है कि हाँ यार, मतलब कनेक्टेड है। जैसे कि मुझे लगता था कि मेरे माँ बाप मुझसे प्यार ही नहीं करते, बस पैदा करके छोड़ दिया है। पर एक बार मुझे चोट लगी और मम्मी की आंखों में आंसू आंसू आ गए और कहने लगी कि तू अपना ख्याल नहीं रखता, हाँ देख कितनी चोट लगा ली। मैंने कहा वाह यार, इतना प्यार करती है माँ मुझे। मतलब दिल से ऐसे ही सोच रहा था। कहती कि पता है तेरे लिए कितनी मन्नत रखी है, हाँ उस मन्नत को पूरा करने में कितना खर्चा लगा है, उसके बाद भी तू अपने आप को संभाल के नहीं चलता, बता। मैंने कहा ये सब बोलने की जरूरत नहीं थी कि खर्चा लगा है, ये है ना, डायरेक्ट बोल देती प्यार करती हूँ बेटा तुझसे, ये है ना, तब भी मैं समझ जाता कि हाँ ठीक है अब संभल के चलूंगा। वो गिनवा रही है और फिर मैंने सोचा कि मन्नत के बाद मेरे जैसी औलाद पाए। मतलब कि सच में बहुत बुरी किस्मत थी इनकी। हाँ यार, मेरे जैसी औलाद के लिए मन्नत मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे खुद ही लगता था कि मैं पैदा ही क्यों हो गया हूं। तो वीडियो के स्माइल करते हैं, कहते हैं वाह यार कितना प्यारा है। मतलब कोई तारीफ करे ना करे, वो खुद को तो इंपॉर्टेंस देते हैं ना। हर बंदा खुद से प्यार करता, मैं नहीं करता था। मैं गलती से आईने में टकराता, भोसड़ी के गाली दे के चला जाता था। पर यार देखो, माँ बाप ने बहुत खर्चा करा मुझ पे, मानता हूँ। मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा दिया। मैं हिंदी नहीं समझ पाता था, वहाँ इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। वहाँ पे टीचर ने फाइन लगा दिया कि अगर आप इंग्लिश में बात नहीं करोगे तो आपसे फाइन लेंगे। स्कूल और ट्यूशन फीस से डबल तो मैं फाइन दे रहा था, क्योंकि अपनी इंग्लिश ही नहीं, मतलब यार बोल ही नहीं पा रहा हूँ। मैं टीचर को एटलीस्ट टॉयलेट तो जाने के लिए बोलना पड़ेगा ना। हाँ, मैं जाके उनको समझा रहा हूँ इशारे में पकड़ के कि मैम, क्योंकि बोल ही नहीं पा रहा यार। और पास होना तो बहुत दूर की बात है यार, मतलब समझ रहे हो, वहाँ सर्वाइवल मुश्किल था। तो मेरे नंबर वैसे ही आते चले गए, तो माँ बाप की उम्मीद भी खत्म हुई। क्योंकि माँ बाप भी यही सोच के पालते हैं ना बच्चों को कि फ्यूचर में ये सहारा बनेगा, बुढ़ापे की लाठी बनेगा। क्योंकि जवानी तो बीत जाएगी, बुढ़ापा तो इन्हीं के सहारे जीना है। तो उनका वो सपना टूट चुका था। ये कह रहे हैं बहन जो जवानी में ये किसी लायक नहीं है, इसका फ्यूचर समझ में आ रहा है मुझे। तो उम्मीद खो चुके थे। ऊपर से मैंने ऐसे दोस्त बना लिए खतरनाक वाले। मैं सच बता रहा हूँ, मैं अपने ग्रुप में, पूरे दोस्तों के ग्रुप में स्टार था। मैं इंटेलिजेंट था, तो समझ सकते हो बाकी लोग कैसे थे। तो हमारा वहीं से ग्रुप बना और स्टार्टिंग से ही हम साथ मतलब बढ़ते चले गए। बढ़ते क्या चले, मतलब बर्बादी की तरफ। हाँ, हम बस पास हो ही जाते थे। वो सर्व शिक्षा कानून आया ना, हर बच्चा पढ़ेगा और आगे बढ़ेगा, उसके तहत हम आगे बढ़ते चले गए। मतलब अगर पहले एक जैसा सीन था ना कि पास हो गए तभी आगे जाओगे, फिर तो रहने ही दो। तो हम लोग जैसे 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 करके हमने स्कूल लाइफ तो बिता दी। कॉलेज लाइफ में आए, वो भी बढ़िया से मजे लेते हुए मतलब निकाल दिया। अब आई असली जिंदगी, जब हमें कुछ करना था। अब करना क्या है ये नहीं पता था, क्योंकि पढ़ाई तो हमने ऐसे कर दिया बस, मतलब ठीक है। अब जा रहे हैं जब जॉब के लिए तो नॉलेज ही नहीं है। मेरे सारे दोस्त जितने भी थे वो कह रहे तेरा नहीं हो रहा तो मैं क्या ही करूं। और उन्होंने मुझे इतना सर पे चढ़ा दिया था ना कि मैं खुद को सुपरस्टार समझता था। मैंने कहा हाँ कुछ तो बात है मुझ में। और यही जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, वो मुझे ले डूबा। मेरे को जॉब नहीं मिलती थी तो मैं ये नहीं कहता था कि मुझे मेहनत करने की जरूरत है यार, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, मुझे अपने ऊपर काम करना है, वो क्या कमी है वो पूरी करनी है, इंप्रूवमेंट करके दोबारा आऊंगा। मैं निकलते कहता था बैंड जो अफोर्ड ही नहीं कर पाई है, औकात ही कहाँ है इनकी, ये मुझे रखेंगे। मुझे पहले ही पता था, पर फिर भी मैं चला गया। अगली बार ऐसे छोटे मोटे कंपनी में नहीं जाऊंगा मैं। तो अलग ही एटीट्यूड में जीता था। फिर धीरे धीरे आपको सच्चाई का पता लग जाता है, और वो सच्चाई दिलाते हैं माँ बाप। माँ बाप कहते हैं कि हर कंपनी तुझे रिजेक्ट कर रही है मतलब तू चूतिया है, कंपनी को कोसना बंद कर। कब समझेगा तू, कब समझेगा? उन आवारा दोस्तों से दूर रह। पर मेरे दोस्तों के बारे में उल्टा बोला, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ यार। मैंने कहा मैं जा रहा हूं घर से यार, क्योंकि वही दोस्त तो है जो मुझे सुपर हीरो का एहसास दिलाते हैं, वही तो बताते हैं कि तू जो है वो कोई नहीं है ना। फिर मैंने कहा मैं जा रहा हूं घर से दोस्तों के पास, मेरे लिए दोस्त ही बहुत हैं, किसी चीज की जरूरत नहीं। मैं दोस्तों के पास गया, उनसे कही मैंने घर छोड़ा यार, तुम्हारे बारे में उल्टा बोल रहे थे। तो नशे में तो दिल से गले लगाया, कहते टेंशन मत ले हम हैं। अबे मेरी जान, अलग दुनिया बसाएंगे हम, एकदम आग लगा देंगे। जो माँ बाप कहते हैं ना बोझ है, एक दिन उनके सामने हम अपने आप को बना के दिखाएंगे। बहन जो 2 दिन बाद उनकी गांड फट गई। कह रहे भूसड़ी के इतना खर्चा है तेरा, तभी तो माँ बाप झेल नहीं पाए। जा पैरों में गिर के उनके साथ ही रह, यहां मत आ। और मुझे पहले लगा कि ये मजाक में बोल रहे हैं, क्योंकि हंस भी रहे थे, लेकिन अगले दिन पता चला कि वो सच में बोल रहे थे। तो
उस दिन मुझे एहसास हुआ कि यार माँ बाप ना कभी गलत नहीं होते, वो सही बोलते हैं। जब वो कहते थे ना कि दोस्तों के चक्कर में अपना करियर फ्यूचर को बर्बाद मत करो, यही काम आता है, तब हमें बहुत बुरा लगता था। लेकिन आज एहसास हुआ मुझे कि सही कहते थे वो, क्योंकि औकात ना होना तो दोस्त भी औकात दिखा देता है। इसलिए औकात बनाओ, दोस्ती क्या हर चीज बनी रहेगी।